आपको क्या लगता है कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी मस्जिद बनने देगी? नहीं बनने देगी। आप बीजेपी को लाइए तो वहाँ पढ़ाया क्या गया। आप जाके पश्चिम बंगाल में पढ़िए, 5वीं क्लास के कक्षा में लिखा है कि कौन था, राम आतंकवादी था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो पुस्तक देखे हैं? मुर्शिदाबाद में जो पश्चिम बंगाल में मस्जिद बन रहा है उससे हमें क्या लाभ होगा, थोड़ा सा आप बताएंगे? लाभ अब क्या बताएं, अब उससे यही लाभ होगा कि आप लड़के के ऊपर जाइए। अच्छा, हाँ, लड़कियों से कोई मतलब ना रखिए, जी जी। क्योंकि जो ये हैं बाबर, लड़कों में इंटरेस्ट रखता था, मतलब छक्कों में। जी जी। ठीक है, तो आप और पहला काम तो ये अपने देश का नहीं है, जी, तो अपने हम देश तो का यही आतंकवादी कहेंगे है वो। आतंकवादी जिसे कहते हैं। आज के समय में आतंकवादी कहते हैं, उस समय लुटेरा कहते थे, आक्रांता कहते थे उस विषय पे। तो क्या आपको क्या लगता है ये बाबर आतंकवादी है अब के डेट में कहा जाए? बिल्कुल है, उसका यहाँ है क्या? अब प्रूफ मांगे ना, जितने लोग तब कह रहे थे प्रूफ दो, अब बाबर का प्रूफ लेकर आओ, कहाँ का है? तो जाओ अपने देश में बनाओ ना। अफगानी कहाँ का है? वो तो बाबरी चोर विदेशी चोर है। बाबरी चोर विदेशी चोर, एक ही नारा। आप सभी लोग कमेंट में बताइए ना कि बाबर चोर विदेशी चोर। सही है। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को भारत में क्या मुर्शिदाबाद में मस्जिद की ज़रूरत है कि वहाँ भी राम मंदिर की ज़रूरत है? हम तो कहेंगे वहाँ भी राम मंदिर की ज़रूरत है। राम मंदिर यदि बन गया वहाँ, तो ये मान के चलिए वहाँ लाखों लोगों को तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शिक्षा भी मिलेगा कि बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। जी जी जी, ये बात धर्म सही क्या है? धार्यते इति धर्मः। है। जी जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। तो ये बताइए बाबर में क्या धारण करने योग्य है? जी। बाबर में तो लड़कों में इंटरेस्ट है। तब जी और आप राम जी का आचरण थोड़ा सा यदि धारण कर ले जी। तो बताइए आपके जीवन में कभी कुछ अनहोनी हो ही नहीं सकता। धर्म, आजकल लोग चिल्लाते हैं ये धर्म वो धर्म ये धर्म। धर्म के विषय में क्या है? धार्यते इति धर्मः, शास्त्र में लिखा हुआ, पढ़िए आप, वेदांत पढ़िए, उसमें आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से। जी जी। अच्छा महाराज, ये बताइए जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ बहुत से प्रूफ की ज़रूरत पड़ी थी कि हमें ढांचे के राम जी का जो है टुकड़ा चाहिए या ऐसा कुछ प्रूफ चाहिए कि सब वहाँ तो था। मिला, सब तो मिला। लेकिन मुर्शिदाबाद में क्या खोजा अच्छा, जाना एक चीज़ ये बताइए, चलिए ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश के ही बारे में हम पूछना चाहते हैं। आप कभी आगरा गए हैं? ताजमहल देखे हैं? जी जी जी। ताजमहल के ऊपर का जो गुम्बज है उसको कभी ध्यान से देखे हैं? जी देखा है, देखा है। कैसा है? जी, गोल आकार से बनाया गया है आ, लेकिन पूरे विश्व में कहीं आप वैसा मकबरा देखें? वैसा मकबरा बनता है कहीं? वो मकबरा नहीं है। तेजो महल है। आप इस बात को मानते हैं? तेजो महल। कुतुब मीनार के विषय में जानते हैं? जी सुना है। विष्णु जी का चक्र स्तंभ था वहाँ। हाँ वहाँ था, अभी भी ये पाए पूरा जाते का हैं। पूरा जो है अपना इतिहास बदला गया है। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो पूरा इतिहास बदला क्यों गया? हम लोगों को बेवकूफ़ बना, पढ़ाया क्या गया? आप जाके पश्चिम बंगाल में पढ़िए, 5वीं क्लास के कक्षा में लिखा है कि कौन था, राम आतंकवादी था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वो पुस्तक देखे हैं? हम गए थे गंगा सागर, हमारा जो है मंदिर है, हम वहाँ गए हैं और वहाँ की एक पुस्तक हम गए तो पुस्तक हमें देखने को मिला, 5वीं क्लास की पुस्तक में हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता हैं उस सबको देशद्रोही बताया गया, और ये भी उसमें लिखा है कि ये यहाँ के थे ही नहीं। अच्छा हमें आप बताइए, मुर्शिदाबाद में जब मस्जिद बनेगी तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार तो नहीं क्या वहाँ हिंदू अगरबत्ती बिल्कुल बेचेगा? हैं? आपने कभी बचेगा ही नहीं, धीरे धीरे आपने पलायन आपने करेंगे। ये बताइए, कभी देखा है कभी मस्जिद के सामने कोई हिंदू धूप आरती बेचता हुआ दिखाई दिया है? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। एक केवल आडंबर फैला रहे हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे दिखावे के लिए। ये आस्तीन के सांप हैं। हमारे गुरु नानक साहब कहे थे कि हाथ में तेल लगा लो, ठीक है, और तिल में डाल दो, जितना तिल लगे पूरे हाथ में, ठीक, तब भी अगर ये कसम खाएं अपने अल्लाह का, तब भी आप विश्वास मत करना। इतने बड़े संत अगर ये बात बोले हैं तो कुछ तो बात होगी, कुछ जान करके ही तो बोले। और आज तक जितने भी धर्मगुरु आए हैं सब यही कहे हैं कि भैया नसबंदी कराना बंद करो। जी जी जी, ये तो सही है क्योंकि चंद मुस्लिम पैसों के लिए हमारे हिंदू क्या है, बिक रहे हैं। नसबंदी करवा रहे हैं। हाँ, ये अपना तो करवा ही रहे हैं, अपनी बीवी का भी करवा दे रहे हैं, ये तो बात छोड़िए, अपनों करवा रहे हैं।
ये तो गलत है, ये गलत है और इसे नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी मस्जिद बनने देगी? नहीं बनने देगी। आप बीजेपी को लाइए तो वहाँ वहाँ बताओ, पहले तो एक हिंदू एक क्षत्रिय 100 मुसलमानों पे भारी था, मुगलों पे भारी था। हमारे राणा प्रताप तो ऐसे ही कूद गए थे, पूरे कितने फीट का था, आप देखें कि नहीं किला वहाँ जा करके। आपका वहाँ जो घोड़ा था उसके बारे में, अफगानी घोड़ा था उसके बारे में मैंने सुना है, अच्छी खासी जानकारी है। और राणा प्रताप को लेकर करीब 30 फीट का छलांग उसने लगाया था, सोचिए। और बाबर का घोड़ा वहीं रह गया था। वहीं रह गया था। और वो अपने आप को बाबर महान बताता है। अरे क्या आपको हम बताएं, जलती रही नारियां जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया कि चरखे से आज़ादी आई तो 20-20 साल के नौजवान कौन थे। जी, ये बात तो सही है कि वहाँ 20 साल के जो नौजवान मारे गए, हाँ, उनके बारे वो में कौन था? तो चरखे से थोड़ी आज़ादी आई थी, चरखा चलाने से थोड़ी आया आज़ादी कि चरखा चलाते रहो आ जाएगा। हम विदेश से आए, एक कपड़ा हो गए तो महात्मा लिखा लिए नाम तो महात्मा गांधी हो गए। नहीं, ऐसा तो ये नहीं बताइए, देश जब बंट रहा था, जी, गोडसे ने गोली क्यों मारी? गोडसे तो हमें सैल्यूट करता हूँ। ऐसा क्यों आपको लगता है कि गोडसे को सल्यूट करना? गोडसे पहले क्या था, बहुत बड़ा गांधी का भक्त था। जी, था कि नहीं था? जी आप हाँ, इतिहास ये तो पढ़े मैं हैं ना? जानता हूँ, ये तो मैं न्यूज जानता हूँ। रिपोर्टर हैं, पहले आपको समझ- पता है, इतिहास आप पढ़े हैं। जी, पहले मैं जानता था कि वो गांधी जी के साथ ही चलता था। गांधी जी के साथ ही चलता था और वह बहुत बड़ा उनका भक्त भी था। जी, किंतु क्या हुआ, जब ये गए, ये क्यों तब बंद नहीं करा पाए? ये तो थे ना, इनको गौ हत्या बंद करानी चाहिए थी। हमारे शंकराचार्य श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय परम पूज्य करपात्री जी महाराज थे, उनके ऊपर यही इंदिरा गांधी गोलियां चलवाई थी। और उसमें आप दिल्ली में जाके देखिए उस समय की हालत क्या थी। और आज आपको कुछ सुधरा लगा भाजपा आने के बाद? भाजपा आने के बाद तो पहला काम, हमारे जो बहनें हैं, हमारी जो माँ हैं, बहनें हैं, ये लोग तो सुरक्षित हैं। हो गई? आपको लगता है क्या सही बिल्कुल में है हमको लग रहा। सुरक्षित? आप जाके पश्चिम बंगाल में देखिए, भाजपा नहीं है तो देखिए क्या हो रहा है। तो आप क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, एक बार ला करके तो देखिए कितना सुधार होगा। वहाँ की जो अभी जनरेशन है, 10 साल बाद आप देखेंगे वहाँ की जनरेशन कैसी रहेगी। मतलब अभी हमें तो नहीं लगता है कि जब मस्जिद बन जाएगी तो वहाँ भाजपा आ सकती है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र। भाजपा आएगी। क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ पे 60% हिंदू हैं पश्चिम बंगाल में, आज भी 40% मुस्लिम है, वो सरकार चला रहे हैं, और वहाँ के हिंदू कैसे हैं? ये आप वहाँ के हिंदू के बारे में बताइए। वहाँ के हिंदू तो हम यही कहेंगे 1 नंबर के भगौड़े हैं। अब पूछो क्यों? क्यों? जब वहाँ 40% है मुस्लिम, तो आपको ऐसा चाहिए कि सब लोग एकजुट रहो। कोई अगर जो आप हिंदू में देखिएगा, कोई अगर मुस्लिम आकर के मारपीट कर रहा है तो कोई हिंदू जाएगा नहीं साइड में। जी, ये तो मैंने देखा है। देखे हैं ना। और वही चीज़ कोई मुस्लिम को मारो, तुरंत घेर लेंगे पूरा, उनकी पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है। पूरी हो जाती है। तो ये जो हिंदू है ना, हम तो सीधा कहेंगे ये अभी वक्त है सुधर जाएं, जी, नहीं आने वाले समय में नस्लें नहीं बचेंगी।